अस्सलाम वालेकुम। इस मुनासिब की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक मज़मून, जिगर की शायरी और उनका रंगो तग़ज़्ज़ुल। मज़मून निगार हैं मसूद आलम। बशुक्रिया उर्दू दुनिया। जिगर बुनियादी तौर पर एक रोमानी शायर है। उनका इश्क एक रोमानी इश्क है। उनकी शायरी ख्वाब और हकीकत की तर्जुमान है। जिगर के बारे में उमूमी राय है कि उन्होंने सारी उम्र हुस्न और इश्क के नगमे गाए हैं। उनके इस हुस्न और इश्क को जानने और समझने के लिए उनके मासरीन के कलाम से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। जिगर उनके मासिर असगर और हसरत बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, और जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि गज़ल की शायरी में हुस्न व इश्क का मदार दाखिली कैफियत का हामिल होता है, वहीं हमा गज़ल में हुस्न व इश्क का रिश्ता मज़ीद मजबूत और अटूट हो जाता है। ताहम जिगर के हुस्न का तसव्वुर असगर के हुस्न से मुख्तलिफ है। वो असगर के बजाय हसरत से ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। जिगर और हसरत में बहुत ज़्यादा यकसानियत पाई जाती है। दोनों कदीम भी हैं और जदीद भी। दोनों उम्मीद के शायर हैं और गज़ल के भी। दोनों ने ज़िंदगी को जैसा पाया बयान कर दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हसरत ने हकीकत में रोमान तलाश किया है और जिगर ने हकीकत को रोमान बना दिया है। गज़ल फ़ितरत इंसानी की सबसे ज़्यादा नाजुक और लतीफ़ सनफ़ सुख़न है। लिहाजा इस सोज़ो साज़ और दर्द व दाग़ की तान को जिगर मुरादाबादी ने जिस जोश और खरोश और जुस्तजू व आरज़ू के साथ छेड़ा था कि उनके सामने उनके मासरीन की आवाज़ें बिल्कुल पस्त होकर रह गई थीं। दरअसल शेर व शायरी जिगर को वरासत में मिली थी। उनके वालिद मौलवी अली नज़र मरहूम एक शायर थे। वो ख्वाजा वज़ीर लखनवी के शागिर्द थे। उनका एक दीवान भी बाग़ नज़र के नाम से मौजूद है। जिगर के चचा मौलवी अली ज़फ़र भी शायरी में तबा आजमाई करते थे। ज़फ़र उनका तखल्लुस था। उनके दादा हाफिज़ मोहम्मद नूर को भी शेर व शायरी से शग़फ़ था। जिगर के छोटे भाई अली मुज़फ़्फ़र भी शायर थे और दिल तखल्लुस किया करते थे। गर्ज़ उनका पूरा ख़ानदान शेरी मज़ाक का पैरोकार और दिलदादा था। ऐसे में जिगर की शायरी में तग़ज़्ज़ुल का होना वजह था। आल अहमद सरूर जिगर के तग़ज़्ज़ुल से मुताल्लिक़ रकम तराज हैं। जिगर का तग़ज़्ज़ुल गज़ल का जाना पहचाना तग़ज़्ज़ुल है। खाली या इकबाल के तजुर्बात जिगर की शायरी में ढूंढने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं। जिगर जिस माहौल और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो दाग़, अमीरुल्लाह तस्लीम और रसा का माहौल है। इसमें कोई शक नहीं कि जिगर ने दाग़, अमीरुल्लाह तस्लीम और रसा जैसे अहम शुअरा से फ़ैज़ उठाया है। बावजूद उसके शायरी उनकी घुट्टी में रची बसी हुई थी। जिगर ने अपने कलाम की इस्लाह की शुरुआत अपने वालिद से की। उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने दाग़ देहलवी से तलम्मुज़ का शर्फ़ हासिल किया। उनकी शायरी में दाग़ का असर नुमायाँ है और आखिर में चंद गज़लों में जिगर ने रसा और तस्लीम से भी इस्लाह ली। उस्तादी व शागिर्दी उस ज़माने का रिवाज था। शुअरा इन चीज़ों पर फ़ख्र किया करते थे, जबकि जिगर का हकीकी उस्ताद ख़ुद उनका अपना वजदान और उनका मिजाज था। वो नुक्ता संज और बलागत शनास शायर थे। सरूर साहब कुलियात जिगर में उनकी शायरी की कैफियत व कीमियत से मुताल्लिक़ कुछ यूँ गोया हैं। जिगर के मिजाज में वो फ़लसफ़ियाना गहराई
वो वहदत ज़हनी, वो संजीदा फ़िक्र नहीं है जो मसलन गालिब और इकबाल के कलाम में है। इसलिए जिगर को गालिब या इकबाल के म्यार पर पकना गलत होगा। वो मीर व मोमिन दाग व हसद के दबिस्तान के शायर हैं। उन सब शुअरा के यहाँ एक ऐसी शदीद जज्बातियत मिलती है कि वो उनकी ज़िंदगी बन जाती है, मगर उस जज्बातियत को फ़लसफ़ा ना समझना चाहिए, मिजाज करार देना चाहिए। यानी जिगर मिजाज के एतबार से जमाल परस्त हैं, वो हुस्न के पुजारी हैं और हुस्न के अदाशनास। ये बात दुरुस्त है कि जिगर की शायरी में जोश व जज्बे की बहुतात है और वो उन चीज़ों को अपने फ़खरिया कारनामों में शुमार करते थे और उन्हें अपनी शायरी में कुल्ली तौर पर इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन ये कोई कायदा खुलिया नहीं कि जोशीला या जज्बाती शायर फ़लसफ़ी नहीं बन सकता या जिगर को इकबाल की शायरी के तराजुर में नहीं देख सकते। हासिल कलाम ये कि जोश बयान शायरी का हुस्न है और बंदिश की चुस्ती अल्फाज की नशिस्त। हासिल कलाम ये कि जोश बयान शायरी का हुस्न है और बंदिश की चुस्ती अल्फाज की नशिस्त। फ़िक्रों का दरो बस्त, ख़यालात की रिफ़त, ये सब उसके अज़्ज़ाए अनासिर हैं जो शायरी के असलूब की तरफ इशारा करते हैं। इस तरह जुज़कुल में शामिल होकर ही मुनफरिद और मुस्तहकम हुआ जाता है। बकौल आतिशी, बंदिश अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, बंदिश अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। मुतज़क्करा बाला कुलिया के तहत जब आप जिगर की शायरी का मुतायला करेंगे तो आपको इसमें इकबाल का अक्स नज़र आएगा। जिगर इकबाल के हम असर शायर थे, इसलिए दोनों की शायरी असलूब और अंदाज़ बयान का एक जैसा होना कोई बाइद नहीं। अलबत्ता दोनों का तर्ज़ तखातुब और तर्ज़ अदा जुदागाना था। इकबाल तहतुल लफ्ज़ में पढ़ा करते थे जबकि जिगर मुतरन्नुम थे। उनके पढ़ने का एक ख़ास और मुनफरिद लहन था जिसकी खन गरज आज भी लोगों में सुनाई पड़ती है। यह अलग बात है कि इकबाल बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर थे और जिगर गज़ल के। इकबाल फ़लसफ़ी के साथ साथ एक आफाकी शायर बन गए और जिगर न फ़लसफ़ी थे और न आफाकी। ताहम जिगर एक मकबूल और ख़ास व आम शायर ज़रूर थे। ऐसे में जिगर की शायरी का इकबाल और हाली की शायरी से लग्गा खाना कोई बाइद नहीं। हम जिगर को इकबाल का जानशीन तो हरगिज़ नहीं कह सकते और जिगर की शायरी पर इकबाल के असरात का इल्ज़ाम धर सकते हैं। अलबत्ता मुताला से दोनों के कलाम और तर्ज़ अदा में मुमासलत ज़रूर नज़र आती है। क़ारीन की तफ़हीम के लिए ज़ेल में दोनों के कलाम से चंद अशार पेश किए जा रहे हैं। पराए हाथों जीने की हवस क्या नेशन, पराए हाथों जीने की हवस क्या, नशेमन ही नहीं तो फिर कफ़स क्या। पराए हाथों जीने की हवस क्या, नशेमन ही नहीं तो फिर कफ़स क्या। अब इकबाल के शेर को देखिए। बेमुआजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमुआजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। एक दूसरी मिसाल, मुकामात अरबाब जाँ और भी हैं, मकां और भी लामकां और भी हैं, सबा खाक दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारियाँ और भी है। उन्हें जब से है एतमाद मोहब्बत, वो मुझसे जिगर बदगुमां
और भी हैं। दोस्तों, अभी आप एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया में जिगर की शायरी और उनका रंग तग़ज़्ज़ुल पर एक मज़मून, जिसके मज़मून निगार हैं जनाब सऊद आलम, सुन रहे थे। बशुक्रिया उर्दू दुनिया। ये इनकी इस मज़मून का पहला किस्त है और जल्द ही हम आपके सामने लेकर के आएंगे दूसरी किस्त। जब तक के लिए एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।